अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैम टीवी में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत, इस ड्रामा सीरियल की एपिसोड नंबर 3 में आप लोगों ने देखा था कि आखिरकार क्या होता है कि खालिद जब अपनी मंगेतर से मिलने जाता है तो बेचारा वहाँ पर पकड़ा जाता है। जब खालिद वहाँ पर जाता है तो आफाक उसको वहाँ पर देखता है तो वो काफ़ी आग बगोला हो जाता है, तो वो खालिद पर काफ़ी गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। तो नाजरीन, अब आप देखेंगे एपिसोड नंबर 4 में कि खालिद जब अपने घर जाता है तो वो अपनी माँ को सारी कहानी बताता है और बताता है कि किस तरह से मुझे वहाँ पर जलील किया गया और आफाक ने मुझे किस तरह से बुरा भला कहा। आफाक ने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई हैं, मुझे बुरा भला कहा है और ये भी कहा है कि आइंदा यहाँ पर मत आना। तो खालिद अपनी माँ को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बातें करता है ताकि उसकी माँ को गुस्सा आए और वो उनको बुरा भला कहे। तो उसके जवाब में खालिद की माँ कहती है कि तुम ये बताओ कि तुम आखिर किससे पूछकर वहाँ पर गए थे, तुम्हें किसने बुलाया था वहाँ पर। तो इस बात पर खालिद चुप हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि कसूर खालिद का ही है। तो खालिद अपनी माँ से कहता है कि लोग झूठे सच्चे बहाने करके जाते ही हैं, मैं अगर अपनी मंगेतर से मिलने चला गया हूँ तो मैंने क्या गलत कर दिया है। तो उसकी माँ बेचारी चुप हो जाती है और वो उसको समझाने की काफ़ी कोशिशें करती है कि जो उनका घराना है वो ऐसा नहीं है, तुम्हें सोच समझ के कदम रखना होगा। वो खालिद को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है लेकिन खालिद काफ़ी गुस्से में होता है और वह गुस्से में अपनी माँ से कहता है कि मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा, जहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई कदर नहीं, मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं, तो मैं वहाँ क्या करूँगा, वहाँ शादी करके मुझे जलील नहीं होना। तो वो अपनी माँ को कहता है कि मैं ये मंगनी तोड़ दूंगा। वो काफ़ी जज्बाती हो जाता है। और दूसरी तरफ जब आफाक के घर में इस बात का पता चलता है कि खालिद यहाँ पर आया था, क्योंकि जब खालिद आया था तो आफाक के माँ बाप घर में नहीं होते, तो खालिद के जाने के बाद आफाक अपने माँ बाप को सारी बात बताता है कि इस तरह से ये सब हो रहा है हमारी नाक के नीचे। जब हम लोग घर नहीं होते तो खालिद यहाँ पर आता है और ये दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं। तो जब आफाक का बाप ये बात सुनता है तो वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, हैरान हो जाता है कि इस तरह से ये सब हो रहा है। तो वो कहता है कि मैंने अपनी बीवी को, तुम्हारी माँ को शादी के बाद ही देखा था, शादी से पहले नहीं देखा था, और आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। तो उसके जवाब में आफाक की माँ कहती है, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आजकल के बच्चे हैं, ये मॉडर्न दौर के बच्चे हैं, इनकी डिमांड्स कुछ और हैं। वो ये बात जैसे ही अपने शोहर से करती है तो उसकी ये सारी बात आफाक सुन रहा होता है। तो आफाक पहले से गुस्सा होता है। आफाक गुस्से में कहता है कि क्या ये आजकल के बच्चे, मुझे तो गुस्सा इस बात का है कि हमारी नाक के नीचे इतना सब होता रहा और हमें किसी चीज़ का पता भी नहीं है। तो वो काफ़ी हंगामा करता है और वो ये भी कहता है कि हमारे ख़ानदान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आप खालिद को समझा दें आइंदा ऐसी कोई भी हरकत ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि खालिद जब माजिया को फ़ोन करता है कि वो वहाँ की खैराफियत ले सके, पूछ सके कि वहाँ के हालात क्या हैं, तो वो फ़ोन माजिया के बजाय शिजरत उठा लेती है। जब शिजरत फ़ोन उठाती है तो खालिद शिजरत से कहता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम वहाँ पर झूठ नहीं बोल सकती थी, तुम इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं ले सकती थी, तुमने मुझे वहाँ पर शर्मिंदा क्यों किया, मुझे वहाँ शर्मिंदा करके आखिर तुम्हें क्या हासिल हुआ। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच्चाई की देवी हो। तो उसके जवाब में शिजरत कहती है कि मैं सच्चाई की देवी हूँ या ना हूँ, आप झूठ के देवता ज़रूर हैं। खालिद को ये बात काफ़ी नागवार गुजरती है और शिजरत उससे ये भी कहती है कि मैं आपको बचाने के लिए अपने सर पे इल्ज़ाम नहीं ले सकती, मैं हमेशा सच का साथ देने वाली लड़की हूँ। उसकी इस बात पर खालिद को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और खालिद कहता है कि देख लूँगा मैं तुम्हें। तो अब आप देख रहे हैं कि शिजरत अपनी नादानियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से अपने दुश्मन पे दुश्मन बनाती जा रही है। पहले उसने आफाक के दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा करवाई और अब वो खालिद की नज़रों में भी गिर चुकी है। अब खालिद की नज़रों में भी उसका वो मकाम नहीं रहा। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आखिर में आप लोग देखेंगे वो मनाजिर जिनका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। इस किस्त के आखिर में आप
لوگ دیکھیں گے شجرت اپنے دوست کے ساتھ جب کالج میں ہوتی ہے، گھوم رہی ہوتی ہے، باتیں کر رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہے، تو اتنے میں شجرت کا کزن آفاق وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو شجرت سے باتیں کرتے ہوئے شجرت کا دوست جب گرنے لگتا ہے تو وہاں پر شجرت اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب شجرت اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہے تو وہیں پر اچانک سے اس کا کزن آ جاتا ہے آفاق، اور وہ شجرت کو لڑکے کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ تو ناظرین، آفاق کی سوچ سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ وہ کتنا نیرو مائنڈڈ ہے اور وہ کیا سوچتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ شجرت کے ساتھ گھر جا کے کیا کرے گا اور گھر میں کیا قیامت برپا ہوگی۔ تو ناظرین، اس ڈرامہ سیریل کی کہانی جو ہے وہ اب دو رخ لینے لگی ہے۔ ایک طرف شجرت کی کہانی چلے گی اور دوسری طرف مازیہ اور خالد کی کہانی چلے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شجرت کی دوستی کامیاب ہوگی، کیا مازیہ کا رشتہ کامیاب ہوگا، کیونکہ خالد نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس رشتے کو مزید نہیں نبھانا چاہتا۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ 4 کی کہانی۔ ایپیسوڈ 4 کے کچھ مناظر جو آپ لوگ اگلے ہفتے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح سے لیٹسٹ پاکستانی ڈراماز کی مکمل کہانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے، ان کے آنے والے ایپیسوڈز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔